जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग अपना एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस थर्ड करेंगे, जिसका नाम है व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज इक्वल टू टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड फर्म। तो देखिए बेटा, इस केस में क्या होता है, हमारी फर्म की जो नई कैपिटल होगी, टोटल कैपिटल, ठीक है, किसकी, रिमेनिंग पार्टनर्स की, वो टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड फर्म के इक्वल ही होती है। ठीक है, तो हमें उसको उसके इक्वल लेकर चलना है। तो देखिए एक एग्जांपल से पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिएगा देयर आर थ्री पार्टनर्स ए बी सी, ठीक है, टोटल कैपिटल इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बेटा 3:1, जिसमें सी रिटायर हो जाता है। तो इनकी जो ओल्ड कैपिटल है, ओल्ड कैपिटल कौन सी होती है बेटा, जो उनकी बैलेंस शीट में गिवन है बेटा, वो थी, ए की थी 4 लाख, बी की थी 3 लाख और सी की थी 2 लाख। ठीक है, यानी टोटल कैपिटल इन लोगों की थी 9 लाख रुपए। अब यहां पर सी रिटायर हो गया, तो यहां पर कंडीशन क्या होगी कि बेटा ए और बी की, यानी जो नई फर्म की टोटल कैपिटल होगी, वो भी कितनी होगी बेटा, इन तीनों की कैपिटल के इक्वल होगी विदाउट एनी एडजस्टमेंट, यानी वो होगी बेटा 9 लाख रुपए। ठीक है, और ये किसकी होगी बेटा, ये होगी ए और बी की इन द रेशो 3:2, इन द रेशो 3:2। इसका मतलब है कि यहां पर ए की जो न्यू कैपिटल होगी बेटा, वो होगी 9 लाख की 3/5, ठीक है, यानी 5,40,000। और बी की जो होगी बेटा, इट विल बी 2/5 ऑफ 9 लाख, दैट इज 3,60,000। ये इनकी न्यू कैपिटल होगी बेटा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वैसे ही अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए, और इससे निकालिए आप एडजस्टेड कैपिटल, राइट। और फिर इस एडजस्टेड कैपिटल को आपको इक्वल करके बनाना है इसके न्यू कैपिटल के। तो हमें एडजस्टेड कैपिटल को, जो हमारा बैलेंस आएगा आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट कैपिटल का, उसको बनाना है न्यू कैपिटल के इक्वल। तो एज यूजुअल अगर किसी पार्टनर की कैपिटल कम है तो कैश से या करंट अकाउंट से उसको लेकर आना पड़ेगा, और अगर किसी पार्टनर की कैपिटल ज्यादा है तो वो विड्रॉ कर लेगा। ठीक है, और हम कर देंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है बेटा, तो ये इसका बेस है, और अब इसमें इस टॉपिक का केवल एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग वो क्वेश्चन भी साथ साथ करेंगे। बेटा स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 49 में हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं बेटा, कुसुम, स्नेह एंड उषा। ठीक है, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बेटा इन प्रोपोर्शंस ऑफ देयर कैपिटल। और कैपिटल कितना गिवन है बेटा, 4 लाख, 6 लाख और 4 लाख। ठीक है, इसके बाद एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड दिया है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, सन्नी क्रेडिटर्स है, असेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, क्लोजिंग स्टॉक, सन्नी डेटर, कैसेट, बैंक। अब इसके बाद आपको बोला गया है कुसुम रिटायर। ठीक है, और जो इट वाज एग्रीड टू रिवैल्यू द असेट्स एंड रीअसेस द लायबिलिटी ऑन दैट डेट, और उसमें लैंड एंड बिल्डिंग भी एप्रिसिएटेड बाय 30%, मशीनरी भी डेप्रिसिएटेड बाय 30%, और बैड डेट से बेटा 35,000। ठीक है, क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाज एस्टिमेटेड एट 15,000, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2,80,000, एंड कुसुम शेयर ऑफ गुडविल वाज एडजस्टेड अगेंस्ट द कैपिटल अकाउंट ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर, जिनका फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा 3:4, यानी न्यू रेशियो भी आपको गिवन है। कैपिटल ऑफ टोटल न्यू फर्म in total will be same as before the retirement of Kusum and will be in new profit sharing ratio of the continuing partners,
और जो कुसुम है बेटा उसको 1 लाख रुपए कैश दिया है और बैलेंस उसके लोन अकाउंट में आपको ट्रांसफर करना है। आपको प्रिपेयर करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल और बैलेंस शीट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी एडजस्टमेंट पे मार्क कर देंगे बेटा लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, डेटर्स और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए सबसे पहले आपको कैपिटल का बैलेंस दे रखा है तो हम यहां लिख लेंगे बाय बैलेंस बीडी, राइट। और बैलेंस बीडी है बेटा 4 लाख, 6 लाख और यहां पे फिर 4 लाख। ठीक है, इसका मतलब जो न्यू रेशियो है बेटा, सॉरी जो ओल्ड रेशियो है बेटा वो होगा 2-3-2 का, राइट। अब इसके बाद एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है बेटा, इसके बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो हम इसको बैलेंस शीट में ऐसे कैसे लिख देंगे। ठीक है, ये आपका है 70,000। अब इसके बाद बोला बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 30,000 का, बट इसके अगेंस्ट एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट नंबर डी लिखा है क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाज एस्टिमेटेड एट 15,000, यानी 15,000 हमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में से निकाल के रखना है। क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, ठीक है, दैट इज 15,000। देखिए बेटा जो हमारा 15,000 है वो तो है क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, बट हमारी बैलेंस शीट में दे रखा है 30,000। तो 15,000 तो हमने क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रख लिया, बाकी जो 15,000 है बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम से ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं कि इनका कितना कितना शेयर आएगा बेटा। कुसुम का होगा 15,000 का 2/7, इसके बाद स्नेहा होगा बेटा 15,000 का 3/7 और ऊषा का भी होगा 15,000 का 2/7। एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं बेटा कितना होगा। ठीक है, कैलकुलेटर से ही कर लेते हैं। तो कुसुम का होगा बेटा 4285, ऊषा का भी होगा 4285 और स्नेहा होगा बेटा 6430, राइट। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो इनको मिलेगा। तो यहां पर हम लिखेंगे 4285, 6,430 और यहां पर भी 4,285। ठीक है, ये बेटा हमने क्या किया, हमने कर दिया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट। अब देखिए सैलरी क्रेडिटर्स दे रखा है। अब सैलरी क्रेडिटर्स को लेके भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो इसको भी ऐसे के ऐसे हम लोग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिख देंगे 1 लाख रुपीज। ठीक है, अब बात करते हैं लैंड एंड बिल्डिंग की। 4 लाख रुपीज की है बेटा और लिखा है बी एप्रिशिएटेड बाय 30%। 4 लाख की लैंड एंड बिल्डिंग 30% बढ़ गई बेटा, 1,20,000 रुपए बढ़ेगी। तो लैंड एंड बिल्डिंग में हम लिख देंगे 4 लाख प्लस 1,20,000, तो बेटा टोटल आएगा 5,20,000। ठीक है, और इसको रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में भी जाएंगे बेटा बाय लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं बेटा मशीनरी की। मशीनरी 30% एप्रिशिएट कर दी और ये थी 6 लाख की। ठीक है, तो 1,80,000 आपकी वैल्यू कम हो गई। तो मशीनरी में आप लिखेंगे 1,80,000 और नई बैलेंस शीट में आएगा बेटा मशीनरी
6 लाख माइनस 1,80,000, ठीक है, और ये हो जाएगी बेटा 4,20,000 की, राइट। अब इसके बाद देखिए क्लोजिंग स्टॉक को लेके आपकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, बैलेंस शीट की असेट साइड में लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक है बेटा आपका 2 लाख रुपीज, राइट। तो यहां पर इसके बाद आता है बेटा सन्ड्री डेटर्स। अब सन्ड्री डेटर्स पे आपकी एडजस्टमेंट है, देखिए क्या एडजस्टमेंट है, देयर वाज बैड डेट्स ऑफ रुपीज 35,000, बैड डेट्स हुए बेटा 35,000 के, राइट। हमारे पहले डेटर्स है 2,20,000 के, जिस पर आपको ऑलरेडी प्रोविजन बना है 20,000, तो जो बैड डेट्स हुए 35,000 के 20,000 तो हम वहां से एडजस्ट कर देंगे, बट जो 15,000 है उसके बाद भी हमें लॉस हुआ है, तो आप यहां पर लिखेंगे टू डेटर्स अकाउंट, राइट। और यहां पर रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में आप लिखेंगे 15,000 और यहां पर लिखेंगे बेटा डेटर्स, ये है कितना 2,20,000 के, लेस करेंगे बैड डेट्स, ये आपका 35,000, ठीक है। तो यहां पे बैलेंस आ जाएगा बेटा 1,85,000, ठीक है। डेटर्स भी हो गए। अब है हमारा कैसेट बैंक, ये लिख लेते हैं यहां पर कैसेट बैंक, हमेशा इनर कॉलम में लिखना है अगर आपकी एडजस्टमेंट कैश के थ्रू है तो, ठीक है। यहाँ पे तो एक एडजस्टमेंट कैसेट बैंक से रिलेटेड ऑलरेडी गिवन है कि रिटायरिंग पार्टनर को हमने अमाउंट पे किया है, ठीक है। तो हमारे बैलेंस शीट के सारे कंपोनेंट हमने ट्रांसफर कर दिए। अब इसके बाद देखिए एडजस्टमेंट आती है, लैंड एंड बिल्डिंग की हमने कर ली, मशीनरी की हमने कर ली, बैड डेट्स की हमने कर ली, और इसके अलावा वर्कमैन कंपनसेशन की भी हमने कर ली। अब इन्होंने बोला है गुडविल ऑफ द फर्म is to be valued 2,80,000 and Kusum share of goodwill was adjusted against their capital account, और न्यू रेशो दे रखा है बेटा 3:4। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें यहाँ पर जो है अपना गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा। गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिटायर हुई है बेटा कुसुम हुई है, स्नेह और उषा, ठीक है। तो स्नेह का जो न्यू रेशो है बेटा वो है 3/7, ठीक है। और स्नेह का पहले भी जो रेशो था बेटा वो था 3/7। तो स्नेह ने ना तो कोई गेन किया है ना कोई सेक्रीफाइस किया है। अब बात करते हैं उषा की। उषा का है 4/7 न्यू रेशो और था 2/7, ठीक है। यानी उषा ने गेन किया है बेटा 2/7 शेयर, किसका, कुसुम का। तो जो गुडविल देगी वो कौन देगी बेटा, केवल उषा देगी, ठीक है। इसके अलावा कोई और पार्टनर नहीं देगा। तो गुडविल ऑफ फर्म है 2,80,000, ठीक है। तो यहां पे कुसुम शेयर हो जाएगा 2,80,000 into 2/7, that is equal to 80,000, राइट। तो 80,000 कौन देगी बेटा, ये देगी उषा। हम एंट्री करेंगे उषा कैपिटल अकाउंट डेबिट 80,000 टू कुसुम कैपिटल अकाउंट 80,000, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, कुसुम की कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे बाय उषा कैपिटल अकाउंट बाय 80,000 और उषा की कैपिटल को डेबिट कर देंगे टू कुसुम कैपिटल अकाउंट बाय 80,000, राइट। तो बेटा यहां पे हमने गुडविल का ट्रीटमेंट भी कर दिया, ठीक है। बाकी सारी चीजें हमने कर लिया, तो एडजस्टमेंट तो कैपिटल करना है।
तो यहाँ पे हमें अब क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। तो अगर आप रिवैल्यूएशन पे देखें तो देखिए यहाँ पे दिख ही रहा है कि हमारा जो डेबिट साइड है इट इज 1,95,000, ठीक है, और आपका क्रेडिट साइड है 20,000। तो यहाँ पर लॉस हो गया 1,20,000, सॉरी यहाँ पर लॉस हो गया बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। ट्रांसफर करेंगे किसको, कुसुम को, स्नेह को और उषा को, ठीक है। कितना है बेटा, 75,000 का लॉस है। अब देखिए 75 आ गया, यहाँ पर फिर वैल्यू पॉइंट्स में आएगी, ठीक है। तो फिर मेरे को कैलकुलेटर की हेल्प लेनी पड़ेगी। चलिए कैलकुलेटर निकालते हैं। तो 75,000 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है, इंटू 2, तो ये हो जाएगा बेटा 21,428 कुसुम का और उषा का भी, और स्नेहा का आ जाएगा, वो होगा बेटा 32,144, ठीक है। पॉइंट्स है तो हमने 1-2 रुपये ऊपर नीचे किया है। तो अब यहां पर हम लिखेंगे 2 लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 21,428, ये हो जाएगा 32,144 और ये हो जाएगा 21,428, ठीक है। तो ये तो हो गया बेटा हमारा अपना कैपिटल अकाउंट भी तैयार। अब हमें क्या करना है, हमें इनकी एडजस्टेड कैपिटल निकालनी है, ठीक है, कुसुम, स्नेहा और उषा की। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कुसुम की एडजस्टेड कैपिटल, सॉरी कुसुम की तो एडजस्टेड निकलेगी नहीं, कुसुम का तो लोन निकालना है। तो जो पहले पार्टनर रिटायर हुआ है उसका हम देख लेते हैं। पहले इसको यहाँ लिखा हुआ है कि 1 लाख रुपया आपको इमीडिएट पे करना है। पहले 1 लाख रुपए की एंट्री कर देते हैं, यहाँ पे 1 लाख रुपीज, कुसुम को 1 लाख रुपया पे कर दिया और यहाँ पे हम लेस कर देंगे, लेस कुसुम कैपिटल अकाउंट 1 लाख, ठीक है। तो हमारा बैलेंस रह गया 1 लाख रुपीज बैंक में, राइट। अब इसके बाद देखते हैं, देखिए ये हो गया आपका 4,84,285, ठीक है। माइनस करेंगे आप 1,21,428, ठीक है। तो इसका लोन अकाउंट बचना चाहिए बेटा 3,62,857। एक बार चेक कर लेते हैं बेटा, लोन 3 लाख, ठीक है, बिल्कुल ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 कुसुम लोन अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा बेटा 3,62,857, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ट्रीटमेंट कर लिया कुसुम का, उसको हमने रिटायर कर दिया, राइट। तो यहाँ पे इसका अकाउंट भी हम बंद कर देते हैं बेटा। ये हो जाएगा 4,84,285 से, और यहाँ पे इधर ऐसे ही इसका भी हमें बंद कर देना बेटा 4,84,285 से डेबिट साइड पे हमने इसका बंद कर दिया। अब निकालते हैं बेटा अपनी एडजस्टेड कैपिटल। स्नेहा की, ठीक है। स्नेहा की देखिए हम लोग 6 लाख
36,430 माइनस 32,144। ठीक है, तो ये आ रहा है बेटा स्नेहा का 5,74,286। और इसके बाद देखते हैं बेटा ऊषा का। तो ऊषा का जो आ रहा है वो आपका 4,04,285 क्रेडिट साइड का टोटल, माइनस करेंगे 1,01,428। तो ये आ रहा है बेटा 3,02,857। ठीक है, ये इनका एडजस्टेड कैपिटल आ गया। अब देखिए टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म कैसे निकालेंगे। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म, इन्होंने कहा है कि जो टोटल कैपिटल होगी बेटा वो ओल्ड फर्म की जो टोटल कैपिटल थी बिफोर रिटायरमेंट उसके इक्वल होगी, दैट इज 14 लाख, दैट इज 14 लाख। ठीक है, तो वो 14 लाख होगी। बैलेंस शीट में गिवन है तीनों पार्टनर्स की कैपिटल, उसका टोटल भी गिवन है, तो वो होगी बेटा। ठीक है, तो इस केस में यहां पर जो स्नेही कैपिटल होगी नई फर्म में वो होगी 14 लाख का 3/7, दैट इज 6 लाख। और दूसरा कैपिटल होगी बेटा 14 लाख का 4/7, दैट इज इक्वल टू 8 लाख। तो देखिए यहाँ पे हमें पता चल गया कि उनकी नई फर्म में टोटल कैपिटल कितनी जाएगी। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ टू बैलेंस CD। ठीक है, यहाँ पर स्नेह की है 6 लाख और उषा की है 8 लाख। राइट, अब यहां पर लिखा है कि भाई कैपिटल जो है उसके इक्वल होनी चाहिए, बट यहाँ ये नहीं बताया कि किससे आपको एडजस्ट करनी है। तो हम ये मानकर चलेंगे कि भाई हमने बैंक अकाउंट से एडजस्ट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो स्नेह की 6 लाख होनी चाहिए, बट इसका जो एडजस्टेड कैपिटल का बैलेंस है बेटा दैट इज 5,74,286। तो इसका मतलब ये लेकर आएगी, कितना लेके आएगी 5,74,286। ये लेके आएगी बेटा आपका 6 लाख में से माइनस कर दें 5,74,286। तो ये आ जाएगा बेटा 20 बाय बैंक अकाउंट। कितना आएगा देखिए 25,714 आएगा। ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर है। अब इसके बाद बात करते हैं ना इसकी उषा की। भाई उषा की कैपिटल तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए बेटा, इसकी कैपिटल होनी चाहिए नहीं फॉर्म में 8 लाख, और इसकी लगी कितनी है एडजस्टेड कैपिटल कितनी है 3,02,857। तो इसका मतलब उषा विल ब्रिंग 4,97,143। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम इनकी कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा बेटा, इस टोटल कर देंगे, बैलेंसिंग कर देंगे, तो हो गया बेटा 9,01,428 और ये हो गया बेटा 6,32,144। कैपिटल अकाउंट को बंद कर देना है। 6,32,144 से इसका अकाउंट बंद कर दिया, और 9,01,428
1428 से हमने इसका अकाउंट भी बंद कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो अपना कुसुम का लोन अकाउंट लिखना है लायबिलिटी में, कुसुम लोन अकाउंट। ये हो जाएगा बेटा 3,62,857 और इसके साथ साथ लिख देना बेटा कैपिटल अकाउंट ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। ठीक है, कैपिटल अकाउंट स्नेहा और उषा का, स्नेहा का था बेटा 6 लाख, उषा का है 8 लाख, तो इट विल बी टोटल 14 लाख। ठीक है, तो जैसे ही आप ये करेंगे तो आई थिंक आपकी लायबिलिटी साइड मैच हो जानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारी कोई गलती तो नहीं। अब बात करते हैं बैंक अकाउंट की। फिर ये यहाँ पे बैंक में पैसा आया है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे सबसे पहले ऐड एस कैपिटल, स्नेह कैपिटल, स्नेह भी लेके आइए बेटा 25,714, तो हो जाएगा बेटा 1,25,740। फिर आप ऐड करेंगे यू कैपिटल यानी उषा कैपिटल, जो उषा लेके आएंगे। ठीक है, वो लेके आइए बेटा 4,97,143। ठीक है, और ये आपका टोटल कैश का बैलेंस आएगा नई बैलेंस शीट की असेट साइड। ये हो गया बेटा 1,25,740 प्लस 4,97,143, तो ये आ जाएगा बेटा 6,22,857। और जैसे आप यहाँ लिखेंगे तो आपकी बैलेंस शीट की एसेट साइड मैच हो जाएगी। अब देखिए, हो सकता है बेटा इस क्वेश्चन में आपका जो आंसर दे रखा हो वो थोड़ा सा डिफर करता हो पॉइंट्स में। ठीक है, 2 रुपए 3 रुपए में, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉइंट्स में वैल्यू थी तो आपका आंसर डिफर आ सकता है, बट जो आपका ओवरऑल बैलेंस शीट का टोटल है बेटा इट विल रिमेन सेम। ठीक है बेटा, तो ये था आपका आज की क्लास में एक नया केस और उसके साथ साथ एक नया क्वेश्चन भी। ठीक है, अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेटा जय श्री श्याम।